में एक बेटी की हत्या हुई और यहाँ हम पहुंचे हैं बरगाहपुर में। दरअसल ये उस लड़की की मां है जिसकी हत्या की गई थी। खबरें ये चल रही हैं कि एक मां जो अपने बेटी के साथ अपने बेटी के ससुराल गई थी और वो सामान लेने गई हुई थी और वहीं उसी मां के सामने उस बेटी की हत्या कर दी गई। तो फिलहाल इस वक्त हम जो है बरगाहपुर में आ चुके हैं। लेहड़ा के करीब ये क्षेत्र पड़ता है, यूपी के महाराजगंज जिले में ये लोकेशन है। दरअसल इस हत्या के बाद से हम इस पीड़ित के पास आप पहुंचे हैं। ये वही मां है जिसकी बेटी की हत्या उसके पति द्वारा, माने कि इनके दामाद द्वारा कर दी गई और वो भी कुल्हाड़ी से मारकर। तो फिलहाल खबरें अभी अभी आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं कि जो हत्यारा था, जिस व्यक्ति ने इनकी बेटी को मारा था, यानी कि अपनी पत्नी को मारा था, वो भी अब फांसी लगा चुका है। क्या नाम है आपका? आयशा खातून। आयशा जी, क्या मामला है? कैसे क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? कैसे हुआ था? क्या हुआ? पूरी मामला, पूरी बात बताइए। 1.5 साल पहले शादी कैली लेहड़ा वहाँ सौरहा में अपने लड़की के। 25 साल जानी उम्र है लड़की। कितनी उम्र थी? 25 साल। 25 साल। अरे 25 साल, हाँ। लड़की के जब से गए तब से बहुत मारत रहा, एकदम मारे, बहुत महतारी मार कहा कि तू हमारे घर में न रहा, दहेज ही करती। कह 4 लाख रुपया दहेज लावा तो हम घर में रह दी, नचना रह देगा। शादी 1 साल पहले हुई थी? 1.5 साल। 1.5 साल पहले। 1.5 साल बाद जो है मार दिया गया। अच्छा ये बताइए, मारा कैसे गया, क्या हुआ था? मारा गया कुल्हाड़ी से। उसने बुलाया कि आओ सामान ले चलो। धोखे से बुलाया। लेहड़ा स्टेशन में हम रूम लेके रहा, रूम ले ले किराया पर, वहीं रहल जाई। अपने पत्नी के साथ सही सलामत जिंदगी काटब, जवाब नहीं दी। हमन के भरहाल यहाँ तक रहल कि जवाब ले जाई, थाने तक गए। बात कहे हम जवाब नहीं देव, लिखित नहीं दे, भाग गए। फिर भी कहे हमें एक चांस दे दे, हम जवाब नहीं देव, अब की नहीं सुधरब तो फिर हम कबो नहीं सुधरब, जो चाहे तो हम करे। तो बहनी हमार दहलीस नाजमा खातून कहे हमार एक चांस दे दे, रहे दे, हम दूसर घर नहीं करम, हो ही जा। फिर हम होली के 4-5 दिन के पहले स्टाम्प पेपर बनवला है तहसील में जाके, अपन फोटो लगवला है, लड़की फोटो लगा। कहले हम लेहड़ा स्टेशन किराया घर पे हम अपने औरत के लेके रहा, जहाँ हमारा औरत रही वहाँ हमारा सामान रही। माने कि 1.5 साल की शादी में दोनों में, आपकी बिटिया में और जो उनके पति थे, दोनों में विवाद हुआ करता था। विवाद पहले से। इसके बाद से आप लोग जो है एक दूसरे से सेक्रीफाइस होके बातचीत करके ये हुआ कि आप लोग वहाँ घर ना रह के, माने कि आपके बिटिया की ससुराल ना रह के, ससुराल कहाँ है? सौरहा, माने सौरहा में ना रह के आप अलग किराए के मकान में रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो बोला कहा था टंका रोजन है, चाबी लेके आओ, खोल दे, सामान हमें से थोड़ा खाली कर दे, उसके बाद हम पिकअप किट कैले हैं, सामान हम ले चल के अपने रूम में रख दी, जो किराए घर पे रह ली, वही में रख दे। फिर हमन के दोनों मिला बनावल खाई ली, प्रेम से रह ली। जो हमें रहे कोई 1 महीना फिर 4 दिन 5 दिन रहा, उसके बाद हम बाहर चल जाए कमा के हमारा घर बनवाए, तब हम अपन लेके रहा वो घर में, हम नहीं रहा वो घर में। आपके दामाद हमारा मुर्तजा। हम मुर्तजा माँ कहली हम नहीं रहे दे घर में, अलगे बनावत खात रहे हमारी लड़की, फिर भी नहीं बनावे खाए देते आए। हम यहाँ से साग सब्जी तेल मसाला गैस चूल्हा सब कुछ हमें से दहली लेके, लड़की के हमें से चौपावत हली 8 दिन पे ओके सब चीज। फिर भी हमारी लड़की सही से नहीं रही पुलिस। पूरा घर वाले क्या, मुर्तजा का महतारी, बहन, बाप, चाची चाचा सब मिलके 1 बजे रात तक ओके सब घेरले रहने मारे के लड़की के। 100 नंबर पर फोन लगौली लड़की हमारे, 100 नंबर गाड़ी भी गई। मैंने किस दिन के ये थोड़े पहले और पहले के मतलब 1.5 साल में जब विवाद हो रहे थे तब के बाद। अच्छा ये बताइए, तो जो आप कह रही हैं सामान जो है लेने सामान गए थे, उस बीच क्या हुआ था? उस बात की बात बताइए कि क्या हुआ था। सामान क्या, बक्सा खोल के टंकर खोल दे, टंकर में सामान जो है थोड़े निकाल दे, हल्का हो जाए,
जब आप लोग सामान लेने गए थे मौके पर आप थी? यही सामान यही फोन करके बोलौली सामान के। अच्छा। कि आवा टंकर खोल दे। टंकर माने? टंकर बड़ा वाला बक्सा। अच्छा, जो बक्सा होता है। बक्सा खोल के सामान निकाल दे तो हम जानी कि उठा सकी होगी। उठा के गाड़ी पे ला दी और अपने घर से केहू न लेके आया। हमारे तोरे बीच का बात या हम लापन औरत लेके कहीं भी रहा किराया घर बहरहाल हम खुशी से रखा। हमन के गईली ऐसे तब मुर्तजा अपने मकान में सुतल रहना। लड़की हमार जगावत या भर अखबार पकड़ के उठौलिस बैठौलिस। उठले कहा तटे हम नहावे नाजमा पानी चला दे हम नहाब। हमार लड़की पानी चलौलिस नहैलिस। नहाई के कपड़ा उपड़ा पहिर के अब कोल्हाड़ी अपने पीछे खोस ले रहा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि कुल्हाड़ी इनके जो दामाद हैं वो अपने पीछे रखते हैं, जिसके बाद से आगे कहानी बताइए। हाँ, पीछे खोस ले रहा। हमन के वो पे ध्यान नहीं देली और सामान बहरे डरियौली से आधा सामान अपने अकेले कहे केहू ने हमारा सामान छुए हम अपने हाथ से डरियाए। आधा सामान दोबारा डरिया देली। तो करे बाद में हमरे लड़की कहा था टंकर खोला था। हम काली बहनी भी न खोले जब डरिया दिए बेड उड तब खोले। तो जब यहाँ नाई दाव लगल है तो लड़की हमरे कमर पकड़ के लेके गई हर बात रूम में शौचालय जम बनल बा। माने बता के या धोखे से ले जा रहे? धोखे से। कहा था अम्मा थोड़े हम दोनों में बात कर ले दे। यानी कि 2.5 महीना से मिल लगे लड़की हमारा। कहा था अम्मा हमने तो बतिया ले दे थोड़े देर के लिए रुक जा। तब हम आवत ही सामान डरियावत थी तब बोलावत थी गाड़ी। कहलिए अच्छा चला तो हम गली पीछे पीछे। खिड़की बा गलियारी रास्ता फिर खिड़की बा। खिड़की के दरवाजे पर बैठ गए गोल लटका के। हमार लड़की बैठल कमर पर जब हाथ रखलिस मुर्तजा के कोल्हाड़ी हाथे में आया। कहत यही का हो रखले है तो कहा था कुछ नहीं। तो टोई के निकालिस कहा था कि ये रखले हैं हम काम करती। कहत या कि का करबा अपने काहे लेके घुमा था तू कमर में। तो कहा था कि हम सामान यापन लादब हमार सामान हो हमार औरत हो जहाँ हमार दिल चाही तहाँ हम लेके रहब। हम अपन खुशी जियब। हमरे घर वाले अगर केहू बोली तो उन्हें हम एहिल मारब। तो लड़कियों हमार छोड़त रहल हम भी छोड़े चलली उतने दूर बहा देली। कहे अम्मा जा अब कुछ नहीं हो हम ओके नहीं हाथ लगाई। हमें 2 मिनट का समय दे दे हम बतिया ले नाजमा से तब तू आयो हम लेके आवा था। 2 मिनट बात कर ली उधर। उतने देरी में हम वहाँ यहाँ अली और सारा मुकरे खड़ा भैली। बस यहाँ से सिटकिनी दे देली। सिटकिनी दे के कोल्हाड़ी से मार दे मार के तत्काल फरहर हो गए। अच्छा, आप वहीं गोहू में? हाँ, गोहू में कोल्हाड़ी भी फेंक देले। पुलिस वाले गए खोजले कोल्हाड़ी लेके। हाँ, यही सब बात। पुलिस आई उसके बाद फोन लगा मार लड़का यह गए काली बाबू बोला ला बुआ के नाती इतना बड़ा बा। काली बाबू बोला ला बुआ के गई तुरंत तो वो देखला समूह सब वही बौरा गई। तब फोन लगौली पतो ही लगे पतो 100 नंबर पर फोन लगौली। तब मौके पर पुलिस मौके पर जानी कि हमारे आँख के सामने खून कर। ये सुनने में अभी बताया गया कि हाँ मर्डर हुआ तो आके पुलिस पहुंची। फिलहाल ये देखिए ये जो है ये माँ है ये पीड़ित हैं ये इनके भाई हैं। ये जब इस मामले को समझे जाने तब बाद में ये यहाँ पे आए और आप देखिए आंखें इनकी भी नम है। एक व्यक्ति जो अपनी बहन को खोता हो वो बाहर रहता हो उसके फोन कॉल पर ये फोन जाए कि उसकी बहन की हत्या हो गई है तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। आप देखिए आंखें इनकी भी नम है। ये माँ है ये पीड़ित हैं इनकी भी आंखें नम है। लेकिन फिलहाल इस क्राइम स्टोरी में एक चीज और है कि जो हत्यारा है माने कि जिसके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। सोर्सेज से खबरें ये आ रही हैं कि उसने भी आत्महत्या कर लिया है। माने कि उसका जो शव है वो उसके घर में लटकता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि उसने अब फांसी लगा ली है। ये माँ है इनसे फिर से हम बात करते हैं। आप जरा ये बताइए आप क्या चाहते हैं इस मामले में आप क्या चाहते हैं?
इसमें छानबीन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ साजिशें रची गई हैं। बिना साजिशें रची गए ऐसा हो नहीं सकता है। घर वाले साजिश तो अभी तक है। क्यों नहीं साजिश क्या, आपके दामाद को मार दिया गया, क्या ऐसा भी साजिश है, या दामाद ने? हो भी सकला। आया? वो भी हो सकता अब भाई आँख से नहीं देखलिए कि अगर कैसी जो हो गई। उसको कि मना मैं लड़की के दामाद आपकी मार लड़की को भी तो आपके दामाद ने ही मार दिया, लेकिन आपके दामाद की जो कैसे हुआ अब हमको पता नहीं। उसको तो भाई। मरना होता तो वो टाइम पे वो खड़े होके खुद भागता नहीं, कहानी वो टाइम अपने आप को साजिश खुद रचल खत्म गई। करके फिर भी जा सकता था। वो एक दिन बाद क्यों आया, और किसी ने कोई देखा नहीं अंदर कब आया, कब गया, कब फांसी लगाया, कब मरा। ये तो कभी किसी को जैसे देखे मालूम भी पुलिस नहीं। चाहिए। पुलिस आपको क्या आश्वासन दे रही है कार्रवाई की? पुलिस ने ही समझे फोन नहीं। करके बताया कि हाँ आप वहाँ पहुँचिए, मामले का जांच पड़ताल करना है। तो हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, पुलिस तो बाद में पहुँची, तो आप देखे तो वही मौके पे थे। कि गई थी। कल गई डाली पुलिस थाने से फोन आया। तो फिलहाल ये स्थिति है। हम इस मौके पे इसीलिए आप पहुंचे थे कि इस चीज की जो सच्चाई है, इस हत्या की जो सच्चाई है, उसको जानने की दर परत कुछ चीजें खुलें, ताकि इस पे कहीं ना कहीं जो साजिश करता है और कैसे ये हत्या हुई, और कैसे पति भी मर चुका है और पत्नी भी मर चुकी है, और यहाँ आप देखिए कि केवल आंखें नम हैं और इतिहास में दर्ज हो चुका है एक क्राइम का अलग स्टोरी। बोलिए। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन दिया गया तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली? उसके पहले कोई एक्शन कोई नहीं लिया। जब आदमी की जान चली गई तो पुलिस वाले एक्शन लिए। अगर जो ये बीच में अगर जो कोई सवाल उठाया तो आदमी बोलते हैं हम कि हाँ वर्दी पहने, हम वर्दी वाले हैं। तो ये जनता की आवाज़ नहीं है कि हम नहीं बोल सकते हैं उसको, कि नहीं कुछ कर सकते हैं। फिलहाल ये उस लड़की के भाई हैं जो कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए, और इस बीच में अगर कोई भी साजिश करता हो तो उसको कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि प्रशासन इस पर कितना कार्रवाई करती है और कौन इसका जिम्मेदार होता है। आने वाले समय में पुलिस इसका खुलासा कैसे करती है, ये भी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल होगा।